नमस्कार बच्चों, मैं ममता उपाध्याय 10th क्लास के बच्चे अब तक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 भाग का अध्ययन कर चुके हैं। आज तीसरा भाग हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे भाग में आपने पढ़ा कि लक्ष्मण जी ने परशुराम द्वारा कहे गए शब्दों पर व्यंग किए हैं। उन्होंने यह भी बता दिया कि उनके वंश में ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाए जाते। वो कितना भी बुरा व्यवहार उनके साथ क्यों ना करें, फिर भी वो कुछ भी नहीं कह सकते। वो उनकी हर बात को सिर झुकाकर सहन करते हैं। अब आगे हम तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें तुलसीदास जी ने लक्ष्मण की स्पष्ट वार्ता, उनका साहस और परशुराम की डींगे हाँकने के बारे में उन्होंने बताया है। अब हम तीसरे भाग में चौथे चौपाई का सस्वर वाचन करेंगे। कौशिक सुनहु मंद यह बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवध असंको, काल कबल होहि क्षण माही, कहो पुकार खोर मोह नाही, तुम हट कहो जो चहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहो मुन सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहु बरनी, नहीं संतोष तपुन कछु कहु, जनर से रोक दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पाबहु शोभा, सूर समर करनी करहे, कहे न जना बही आप, विद्यमान रन पाए रिप, कायर कथहि प्रताप। अब हम पहले इस दोहा और चौपाई के कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे। यहाँ कौशिक का अर्थ विश्वामित्र जी से है। भानुवंश सूर्यवंशी, राकेश चंद्रमा, निरंकुश उद्दंड, अबुध मूर्ख, काल कबल काल का ग्रास, खोर मीन्स दोष, मोही मीन्स मेरा, हट कहो मीन्स मना करो, उन्हें रोक दो, उबारा बचाना, रोष मीन्स क्रोध, वर्णी मीन्स वर्णन, दुसह मीन्स असहाय, सुर मीन्स सूरवीर, समर मीन्स युद्ध, रन मीन्स भी युद्ध है, रिपु मीन्स शत्रु। अब आगे लक्ष्मण जी उन पर व्यंग करते हैं। किस पर? परशुराम जी पर, जिसके कारण उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता है। देखिए, कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। यहाँ पर परशुराम जी राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, यह बालक मंद बुद्धि है, ये कुटिल है, काल के बस में है। किसके लिए कहते हैं? लक्ष्मण जी के लिए। काल के बस में है और ये अपने कुल का घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो तुरंत कुछ ना कुछ कहते हैं, वो उन पर व्यंग करते हैं और उनका गुस्सा बढ़ता है। इसलिए वो कहते हैं ये अपने कुल के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि मेरे द्वारा ये मारा जाएगा। क्रोध बढ़ रहा है उनका। ये किससे कहते हैं? उनके कौन बताइए? उनके गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं।
कौन? परशुराम जी। भानुवंश राकेश कलंको, वो कहते हैं यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि भानुवंश राकेश तो सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का ये कौन है? कलंक। किसके लिए कहा है ये? लक्ष्मण जी के लिए। निपट निरंकुश अबध असंको, यह बहुत उद्दंड है, मूर्ख है, असंको निडर है। काल कबल हो ही छन माही, इसमें मानवीयकरण है, मानवीयकरण अलंकार है। और यह वो कहते हैं ये बहुत उद्दंड है, मूर्ख है, निडर है। हे कौशिक, यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। काल कबल हो ही छन माही, ये क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकार खोर मुहे नाई, और मुझे कोई खोर नहीं है इसे मारने की। मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ, मुझे इसे मारने का कोई शौक नहीं है। तुम हट कहो जो चहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। यदि तुम इसे उबारना ही चाहते हो, हट करते हो इसे छोड़ने के लिए, इसे उबारना ही चाहते हो, तो फिर हे कौशिक, मेरे प्रताप, बल और क्रोध को बताकर इसे रोक दो। क्या करने के लिए? कि ये मुझसे पलटवार ना करे, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे जिससे मुझे गुस्सा आए। तो अगर हे कौशिक इसे उबारना ही चाहते हो, तो मेरे प्रताप को, बल को और क्रोध को बताकर इसे रोक दो। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी तुरंत कहने लगे, हे मुनि, आपका यश, आपका सुजस, आपके अलावा और कौन बता सकता, आपसे अच्छा कौन कह सकता है। तुम्ही अछत को बरने पर, तुम ही अपने बारे में अच्छी तरह से बता सकते हो, उसका वर्णन आप ही कर सकते हो। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहुबरनी, और आपने अपने ही मुँह से अपने किए हुए कार्य को अनेक बात, अनेक तरह से बताने का प्रयास किया, बहुत तरह से आपने बताया भी है। नहीं संतोष तपुन कछ कहू, अगर अब भी आपको शांति नहीं मिली, संतोष नहीं हुआ है, आपको लगता है कि मैंने तो कुछ बताया नहीं है, अभी आपको संतोष नहीं हुआ है, नहीं संतोष तपुन कछ, अगर आपको संतोष नहीं हो तो दोबारा से फिर कुछ कह दीजिए। जन रिस रोक दुसह दुख सहो, और अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत सहिए। अपने क्रोध को रोक असहनीय दुख को मत सहो, और दोबारा अपनी बात को कह दो, अपने बारे में फिर से बता दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाभो शोभा। आप तो वीर व्रतधारी हैं, धैर्यवान हैं, गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करहे, कहे न जनाब है आप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूरवीर तो युद्ध में कर्म करते हैं, कह के नहीं बताते हैं। विद्यमान रन पायर कायर कथय, और युद्ध के मैदान में शत्रु से तो युद्ध करना चाहिए, ना कि कहकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करें। ऐसा तो लोग कायर करते हैं, वीर लोग तो अपना कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं शत्रु से, ना कि कथन करके अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका शिल्प सौंदर्य बच्चों दोहा चौपाई छंद है, अवधी भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, वीर रस है, ओज गुण विद्यमान है इसमें, और लक्षणा शब्द शक्ति है, नाटकीय गुण है इसमें। देखिए, वैसे पूरे में अनुप्रास की छटा है, लेकिन काल कबल हो ही छन माही मानवीयकरण है। भानुवंश राकेश कलंकों में रूपक अलंकार है। अब हम 5वें चौपाई का सस्वर वाचन करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा।
चलिए अब अपने 5वां दोहा और चौपाई का सस्वर वाचन करते हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के तेज स्वभाव, विश्वामित्र के विवेक और परशुराम के घमंड का वर्णन किया है। 5वां है आपका, तुम तो कालो हाको जन लाबा, बार बार मोहे लाग बुलाबा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरहु कर घोरा, अब जन देह दोष मोह लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब यहु मरण भासाचा, कौशिक कहा क्षम्यु अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरद्रोही, उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत एहु काट कुठार कठोरे, गुरन उरन होते श्रम थोरे, गाधु सुनो कहा हृदय हरे, मुनि हरियारे सूझ, अयम खान ना उख मह, अजहु न बूझ अबूझ। हम पहले कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। यहाँ मोह लाग मेरे लिए, परस मीन्स फरसा, कर मीन्स हाथ, बध जोगो बध के योग्य, कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बिलोक मीन्स देखकर, बाँचा मीन्स बचाना, मरनेहार मीन्स मरने को, साँचा मीन्स सचमुच, कौशिक मीन्स विश्वामित्र, खर कुठार तीखी धार वाला कुठार मतलब फरसा, गाध सुनो विश्वामित्र, हरियारे मीन्स हरा ही हरा दिखाई देना। आगे देखिए, अब इसका अर्थ बताते हैं। तुम तो काल हाँक जन लाबा। बच्चों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनो जानो मनो मानो आता है, तो तुम तो काल हाँक जनो, यहाँ जनु आया है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार मोहे लाग बुलाबा, बार बार पुनरुक्ति प्रकाश। तो तुम यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आप तो मेरे लिए ऐसा लगता है कि काल को हाँक कर बार बार बुला रहे हैं, मेरे लिए काल को हाँक कर बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरऊ कर घोरा। और लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर, किसने? परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुन, क्योंकि उन्हीं के लिए तो कहा था, तो उनके कठोर वचनों को सुनकर उन्होंने अपने फरसा को ढंग से अपने हाथ में संभाल लिया। अब जन देह दोष मोह लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब मुझे कोई भी दोष दे, लोग मुझे दोष दें, लेकिन यह कड़वा बोलने वाला बालक वध करने योग्य ही है। बहुत कटु शब्द बोलता है, इसलिए ये वध करने योग्य ही है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। बच्चा समझकर, मतलब बाल मीन्स बच्चा, बिलोक मीन्स जानकर, बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत बचाने का प्रयास किया। अब यहो मरनहार भासाचा, अब तो ये निश्चित मरने ही आया है, मरने ही वाला है, सचमुच ये मरेगा। कौशिक कहा क्षम्यु अपराधो, बाल दोष गुण गन ही न साधो। कौशिक मीन्स विश्वामित्र ने कहा कि आप क्षमा कर दीजिए इन्हें, बच्चों के दोष और गुणों को सज्जन लोग नहीं गिना करते, उनके गुण दोषों को नहीं देखते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुर द्रोही। मैं मतलब तीखी धार वाला मेरा फरसा, और मैं दया रहित, अकुरन को ही, मैं बहुत क्रोधी। एक तो
तीखी धार वाला मेरा फरसा, और दूसरा मैं बहुत क्रोधी। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने ये गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। मतलब गुरु के विपरीत, गुरु को अपमान करने वाला ये क्या दे रहा है? उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ऐसे उत्तर देने पर भी मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों? हे विश्वामित्र जी, केवल आपके सील और प्रेम के कारण मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नत एही काठ कुठार कठोरे, गुरिन उरिन होते सम थोरे। नहीं तो मैं इसे अपने फरसे से काट कर थोड़े से में ही गुरु के ऋण से मैं उऋण, थोड़े परिश्रम में ही गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। मैं अपने कठोर फरसे से इसको काट कर गुरु के ऋण से ही थोड़े से श्रम में ही ये मैं मुक्त हो जाता। गाध सुनो यह हृदय हस, मुन हरियारे सूझ। गाध मीन्स विश्वामित्र जी अपने हृदय में ही मन हंसते हैं। क्यों? परशुराम जी की बातों को सुनकर। इसलिए हंसते हैं कि मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाए। कहते हैं सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, उन्हें कहीं सूखा नहीं, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा मिला नहीं इन्हें जिससे ये हारते। इसलिए इन्हें ऐसा लगता है कि मैं राम और लक्ष्मण से भी मतलब जीत जाऊंगा, जबकि राम और लक्ष्मण लोहे की बनी हुई खान है। यह न ऊख में या गन्ने से बनी हुई खान नहीं जो मुंह में डालते ही घुल जाए। ये अपने अहम में अब तक ये समझ ही नहीं पा रहे कि राम और लक्ष्मण कौन है। अब तक मैं लक्ष्मण को नहीं मार पाया, तो ये इसका कारण क्या है? इसलिए उनके अपने घमंड में वह किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनका ज्ञान भी उनका साथ नहीं दे रहा है। अर्थात आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे इसका शिल्प सौंदर्य देखिए भाई, इसमें दोहा चौपाई छंद है, अवधी भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, ओज गुण विद्यमान है, वीर रस है, स्वर मैत्री और मुक्तक छंद होने के मुक्तक छंद भी है इसमें तुम तो काल हाँ को जन लाभा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश बार बार, अयम खान ना ऊख में इसमें रूपक अतिशोक्ति है, और पूरे में अनुप्रास की छटा है, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार ज़्यादातर हुई है। अब इसका आप स्वयं अध्ययन करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। अब विदा लेते हैं अगले भाग के लिए। आगे फिर नमस्कार बच्चों।